उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। आगरा से नोएडा जाने वाले रास्ते पर 127वें माइलस्टोन के पास कोहरे के चलते एक दो नहीं बल्कि 8 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों में आग लग गई और 13 लोगों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 43 लोग बुरी तरह से घायल हैं। इस हाहाकार और चीख पुकार के बीच एक मां की ममता की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुई 42 वर्षीय पार्वती नाम की एक महिला अब तक लापता है। उनकी नंद गुलजारी पागलों की तरह अस्पतालों में उन्हें ढूंढ रही है। गुलजारी ने बताया कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद उनकी पार्वती से फोन पर बात हुई थी। उस आखिरी कॉल में पार्वती ने बताया था कि बस में आग लगने के बाद उन्होंने बस की टूटी हुई खिड़की से अपने 2 बच्चों प्राची और सनी को बाहर धकेलकर उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन वो खुद अंदर फंस गई। अब गुलजारी पोस्टमार्टम हाउस में रखे जले शवों के बीच अपनी भाभी को तलाश रही है, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन वहां सिर्फ मातम पसरा है। हादसा कितना भयानक था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के मुताबिक आग लगने से 13 लोगों की मौत हुई है और ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उन्हें देखकर पहचानना तक नामुमकिन है। पुलिस अब पीड़ितों की पहचान के लिए पूरी तरह से डीएनए टेस्ट पर निर्भर है। एसएसपी श्लोक कुमार की माने तो शवों के अवशेषों का मिलान उनके परिजनों के डीएनए सैंपल से किया जाएगा, जो अपनों को ढूंढते हुए वहां पहुंचे हैं। हालांकि अब तक 3 मृतकों की पहचान हो पाई है, जिनमें प्रयागराज के 44 वर्षीय अखिलेंद्र प्रताप यादव, महाराजगंज के 75 वर्षीय रामपाल और गोंडा के 62 वर्षीय सुल्तान अहमद शामिल हैं। इतने बड़े हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि मदद कितनी जल्दी पहुंची। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को सुबह 4:02 पर कॉल मिली थी और गनीमत ये रही कि पहला पुलिस रिस्पांस व्हीकल सिर्फ 6 मिनट के अंदर यानी 4:08 पर मौके पर पहुंच गया। लेकिन कुदरत की मार देखिए कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। बचाव दल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें आई। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि जिन शवों की पहचान हो गई है, प्रशासन उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहा है और घायलों का इलाज जारी है। यह हादसा हमें इस बात की याद दिलाता है कि कोहरे में थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। प्रशासन अपनी जांच कर रहा है, लेकिन पार्वती जैसी मां और उन 13 लोगों के लिए आज पूरा देश दुखी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ हो। सर्दियों का मौसम है और कोहरा जानलेवा हो सकता है। हाईवे पर गाड़ी चलाते समय कृपया अपनी रफ्तार धीमी रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इस दुखद घटना पर आप चौधरी साहब क्या बात हो गई आगे? कितनी बसें होंगी? लगभग 4 बसें हैं। कुछ कैजुअल्टी 4 से 5 आगे भी हैं। फट गया कार तो फट गया। आदमी चल रहा है भाई। क्या बात हो गई चौधरी साहब? क्या बात हो गई आगे? कितनी बसें होंगी? लगभग 4 बसें हैं। कुछ कैजुअल्टी 4 से 5 क्या बात हो गई चौधरी साहब? क्या बात हो गई आगे? कितनी बसें होंगी? लगभग 4 बसें हैं। कुछ कैजुअल्टी 4 से 5 4 5 6 कारें भी हैं। 3 4 है तो 4 5 6 कारें भी हैं। काम करना है इसको पहले।
यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ये दुखद हादसा आज हुआ है। आगरा से नोएडा जाने वाले 127 माइल स्टोन पर 3 छोटी गाड़ियां थी जो मौके पर पहले टकराई थी और उसके पीछे से बसें आई हैं, तो बसें टकरा गई हैं। कुल 7 बसें टकराई हैं, जिसमें से एक रोडवेज बस है और बाकी की 6 स्लीपर बस हैं। तत्काल हमारी यूपी 112 पे कॉल हुई थी। 3 हमारी यूपी 112 की गाड़ियां तत्काल मौके पहुंची। जो सेफ थे उनको निकाल लिया गया था, जो इंजर्ड थे उनको तत्काल अथॉरिटी की एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया और इसके बाद हमारे 11 फायर टेंडर मौके पर आए हैं, क्योंकि सभी बसों में आग लग गई थी। तत्काल आग पे काबू पा लिया गया है और अभी हमारी जो फायर फाइटिंग टीम है वो सब काम कर रही है। कुल अभी जो हम लोग देख रहे हैं 4 डेड बॉडी अभी यहाँ पर दिखी हैं और बाकी हमारा अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग रोड पर तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है। कितनी गाड़ी लगभग 3-4 गाड़ियाँ जली हैं बस। आपको कैसे पता लगा? मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो प्रेजेंट टाइम में यहीं पे हूँ। नहीं, गाड़ी में जब आग लगी थी तो मैं उस समय एक्सीडेंट हुआ था जब उस समय गाड़ी में था, बैठा था मैं। कितने लोग थे बस? बस में तो पूरा फुल सीट था, जितना सीट होती सब फुल। कितने बजे लोगों से घटना हुई थी? 4 बजे के आसपास हुई है। तो आपको कैसे पता लगा? सो रहे थे, जग रहे थे? मैं सो रहा था। मैं उधर दिल्ली से आ रहा था, मैं उधर जा रहा हूँ एमपी भिंड में अपने गांव। मैंने आया, एक्सीडेंट भयंकर था, आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे, एक कोई मुरैना उसका था, कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई, मुझे मजबूरी उस गाड़ी से निकलना पड़ा। आग कैसे लगी? हादसा क्या हुआ था? वो पता नहीं कैसे था, मैं आया उस वक्त आग लग चुकी थी गाड़ी में। हम लोग जौनपुर से मंत्री जी के यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे दिल्ली, और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोले, गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ 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 सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर से। जी कोहरा था? हाँ, कोहरा बहुत घना था, बहुत घना कोहरा था। जी तो नाम जब आग लगी उसके बाद फिर आपने क्या देखा? क्या क्या नजर आ रहा था? आग लगी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बस से कूद रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे, यही सब हम लोग देखे। तो हादसे की वजह क्या मानते हैं आप? कैसा हुआ हादसा? हादसा सर ये कोहरे की वजह से हुआ। हाँ, कम से कम 50 गाड़ियाँ टकराई हैं। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? ये वीडियो बनाने से कुछ होगा, थोड़ी मदद करो लोगों यार। आगे भी हैं, आदमी बच जाए यार, बाकी तो नुकसान तो टायर फटे लगे। नहीं, फट गया टायर, तो फटे थे अभी। जिंदे आदमी चल रहे हैं भाई, जिंदे। हाँ, क्या बात हो गई चौधरी साहब? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई आगे? कितनी बसें होंगी? लगभग 4 बसें हैं। कुछ कैजुअलिटी? 4 से 5। क्या बात हो गई चौधरी साहब? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई आगे? कितनी बसें होंगी? लगभग 4 बसें हैं। कुछ कैजुअलिटी? 4 से 5। 4 है तो 4-5 है, 5 है, कारें भी हैं।
चार है तो चार पाँच है, पाँच है कारे भी हैं। लाइट का घुमा कर करना है इसको पहले ये यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ये दुखद हादसा आज हुआ है। आगरा से नोएडा जाने वाले 127 माइल स्टोन पर तीन छोटी गाड़ियां थी जो मौके पर पहले टकराई थी और उसके पीछे से बसें आई हैं, तो बसें टकरा गई हैं। कुल 7 बसें टकराई हैं, जिसमें से एक रोडवेज बस है और बाकी की 6 स्लीपर बस हैं। तत्काल हमारी यूपी 112 पे कॉल हुई थी। 3 हमारी यूपी 112 की गाड़ियां तत्काल मौके पहुंची। जो सेफ थे उनको निकाल लिया गया था, जो इंजर्ड थे उनको तत्काल अथॉरिटी की एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। और इसके बाद हमारे 11 फायर टेंडर मौके पर आए हैं, क्योंकि सभी बसों में आग लग गई थी। तत्काल आग पे काबू पा लिया गया है और अभी हमारी जो फायर फाइटिंग टीम है वो सब काम कर रही है। कुल अभी जो हम लोग देख रहे हैं 4 डेड बॉडी अभी यहाँ पर दिखी हैं और बाकी हमारा अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग रोड को नॉर्मल कर रहे हैं। अयोध्या से दिल्ली तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है, कितनी गाड़ी लगभग 3-4 गाड़ियाँ जली हैं बस। आपको कैसे पता लगा? मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो प्रेजेंट टाइम में यहीं पे हूँ। नहीं, गाड़ी में जब आग लगी थी तो मैं उस समय एक्सीडेंट हुआ था जब उस समय गाड़ी में था, बैठा था मैं। कितने लोग थे बस में तो पूरा फुल सीट था, जितना सीट होती सब फुल। कितने बजे लोगों को घटना हुई? 4 बजे के आसपास हुई है। तो आपको कैसे पता लगा? सो रहे थे, जग रहे थे? मैं सो रहा था। मैं उधर दिल्ली से आ रहा था, मैं उधर जा रहा हूँ एमपी भिंड में अपने गांव। मैंने आया, एक्सीडेंट भयंकर था, आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे, एक कोई मुरैना उसका था, कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई, मुझे मजबूरी उस गाड़ी से निकलना पड़ा। आग कैसे लगी? हादसा क्या हुआ था? वो पता नहीं कैसे था, मैं आया उस वक्त आग लग चुकी थी गाड़ी में। हम लोग जौनपुर से मंत्री जी के यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे दिल्ली, और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज़ की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोले, गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ 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 सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर से। जी हो रहा था? हाँ, कोहरा बहुत घना था, बहुत घना कोहरा था। जी उसका नाम, जब आग लगी उसके बाद फिर आपने क्या देखा? क्या क्या नजर आ रहा था? आग लगी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बस से कूद रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे, यही सब हम लोग देखे। तो हादसे की वजह क्या मानते हैं आप? कैसा हुआ हादसा? हादसा सर ये कोहरे की वजह से हुआ। हाँ, कम से कम 50 गाड़ियाँ टकराई हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की
पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेस हैं इन सबको भी हटवा दिया जाएगा। देखिए, हम सभी देख रहे हैं कि आज सवेरे लगभग 4:45 बजे यमुना एक्सप्रेस वे के 127 मील पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, जिसमें 5 बसें और 2 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई और जिनमें आग भी लग गई, जिसमें अभी तक 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि कोहरा चूंकि समय ज्यादा गिर रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के साथ बैठ करके और अन्य लोगों के साथ ही व्यवस्था की जाए कि जब तक फॉग का सीजन चल रहा है जो गाड़ियां हैं उनको कन्वॉय में और स्पीड कम करके चलवाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? आशीष श्रीवास्तव नाम है, गोरापुर के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैसे हादसा हुआ? गोरापुर से चंडीगढ़ जा रहे थे, सोए हुए थे, तब तक बस आगे लड़ गई। क्या कुछ मंजर नजर आया वहाँ हादसे के बाद? 4-5 बसों में आग लग गई थी। किसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। इसके अंदर आ जाओ, पैर को उठाओ, पैर को उठा के दिखाओ, आराम से उठाओ, जितना उठ सकता हो ये चलाओ। क्या नाम है भैया? अजय कुमार नाम है सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे हादसा हुआ? जा रहे सर बीमार से परी चौक। अच्छा, कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आए उसमें से। क्या मंजर था जब हादसा हुआ? सर पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर को। वाइफ को निकाला, वाइफ भी नीचे पड़ी हुई थी, फिर उठा के फिर बाहर लेके आया मैं उसे। फिर चल नहीं पा रहा मैं। घायल का तो नहीं कह सकते, मैं जब होश आया तो मैं बाहर साइड में बिल्कुल अकेले पड़ा हुआ था। बाकी फिर बस में आग लग गई, फिर 3-4 बसों में सब में आग लग गई। तो आईडी होती है ना,
आईडी होती है ना, हाथ में बनना है। बच्चों को 60 वोट पे फर्क करवाते कितना बताओ तो हम साइंटिस्ट ना बन जाते। ये आज सुबह 4 बजे के करीब ये यमुना एक्सप्रेसवे पे 127 माइलस्टोन है। यहाँ 8 बसेस और 3 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई और फिर उनमें आग लग गई। इसमें जो अब तक सर्च एंड रेस्क्यू चला है उसके अनुसार 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शेष अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है और जो घायल थे उन सबको हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति किसी की अभी गंभीर नहीं है, फिर भी बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया है और अन्य जो यात्रीगण थे उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। कितने बजे से स्टार्ट हुआ? ये भैया जो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे करीब 3 बज के 40 मिनट के आसपास आग लगी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आया हूँ 4 बज के 5 या 7 मिनट पे। तो पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके और जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी और उस टाइम पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची हुई थी, मतलब करीब आधे घंटे में फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची थी यहाँ पे। और फायर ब्रिगेड फिर आई, पुलिस वाले भी काफ़ी, और यहाँ पे जो एक मैम है मथुरा जो क्या नाम है पुलिस में है, अब नाम मेरे को उनका नहीं पता मथुरा में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भाई। और सारा ये पूरी आग, मतलब इतने सारे लोग घायल थे, मेरे पास वीडियो पड़ी है पर्सनली,
काफ़ी सारी लेडीज़ हैं और ये सब एम्बुलेंस वगैरह ऐसा नहीं था कि टाइम से नहीं आई, जितना उनको टाइम लग सकता था कम से कम उतने टाइम में आई और रोड के उस साइड हम लोगों ने कई लोगों को पहुंचाया, घायल लोगों को, और कई एम्बुलेंस इधर थी, कई एम्बुलेंस उधर थी, हमने काफ़ी लोगों को पहुंचाया। करीब लगभग घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, करीब होंगे तो 50 से ऊपर लगभग घायल होंगे और सारे के सारों को एम्बुलेंस की प्रॉपर सुविधा मिली और प्रॉपर वो हॉस्पिटल, ये नहीं पता कहाँ लेकिन हॉस्पिटल पहुँचाए गए होंगे।